नौशकी में कौमी शाहरा N40 पर सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी के करीब धमाका, इलाके को फोर्सेज ने घेरे में ले लिया। कोयटा में करानी रोड पर पुलिस मोबाइल के धमाके के करीब धमाका, एक एहलकार शहीद, 6 जख्मी, लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब था। बलूचिस्तान के जिला किची के इलाके मशकाफ में रेलवे ट्रैक और इतराफ के इलाके क्लियर करार। मुतासरा ट्रैक की मुरम्मत का काम आज से शुरू होगा। ट्रैक की मुरम्मत के लिए सिब्बी और मच में रिलीफ ट्रेन रवाना। दहशत गर्दों के हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। 382 फुट ट्रैक की मुरम्मत में 8 से 10 घंटे लगेंगे। कोयटा से चमन के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। पैसेंजर ट्रेन 4 रोज मुअत्तल रहने के बाद आज रवाना होगी। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमले, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। पेशावर में पुलिस चौकी पजगी पर मुसल्लह अफराद का हमला, एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। थाना खजाना पर हमले में कांस्टेबल जख्मी। टांक में पुलिस चौकी निसरान पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर रॉकेटों से हमला किया। क्रक में मुसल्लह अफराद ने 3 मकामात पर हमले किए। क्रक के 2 थानों पर हमलों को नाकाम बना दिया गया। इस सख्तमारी में गैस के दफ्तर पर हमले में सिक्योरिटी एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर एक हमला आवर मारा गया। मगवी एहलकार बाजियाब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पेशावर और क्रक में मुख्तलिफ मकामात पर खारजी दहशतगर्दों के हमलों की शदीद मज़म्मत। शहीद अफसी एहलकार समेत 3 पुलिस जवानों को खराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा कौम का सरमाया इफ्तिखार है, लाजवाल कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से मिलने वाली दहशतगर्दी फंड्स के खुसूसी ऑडिट का फैसला। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से फंड्स की तफसीलात तलब कर ली। 2010 से 2024 तक माहाना और सालाना कितना फंड जारी हुआ। ऑडिटर जनरल का मरासला, खैबर पख्तूनख्वा को 14 साल के दौरान 535 अरब रुपए के फंड्स जारी हुए। दस्तावेजात तैयार। साल 2024 में फंड्स 86 अरब रुपए तक पहुंच गया। कौमी टीम के न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में बदतरीन परफॉर्मेंस, बैटिंग चली ना बॉलिंग। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले T20 में एकतरफा मुकाबले में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। पूरी टीम केविस के सामने 91 रन पर ढेर हो गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। ओपनर मोहम्मद हारिस और हसन नवाज बगैर कोई रन बनाए आउट। नायब कप्तान शादाब खान 3 रन पर चलते बने। सलमान आगा, चारा जहादात खान 17 और अब्दुल समद ने 7 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 32 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड की जानिब से जैकब डिफी ने 4 और कायल जेमिसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड ने 92 रन का हदफ 11वें ओवर में पूरा कर लिया। टिम सैफर्ड 44 रन बनाकर नुमाया रहे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। लेवी में 10 रुपये लीटर इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये कर दी गई। लाइट डीजल पर लेवी 7 रुपये 75 पैसे लीटर। हाई ऑक्टेन पर लेवी 50 रुपये फी लीटर कर दी गई। लेवी बढ़ाने से 16 दिनों में 50 अरब रुपए की आमदन मतवक्के। लेवी बढ़ाने से मौसूल इजाफी रकम बिजली के बिलों में रिलीफ पर खर्च होगी। हुकूमत का बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी का फैसला। तेल की कीमतें बरकरार रखकर आवाम को बिजली की कीमतों की मद में फ़ायदा दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ देने का पैकेज तैयार है। ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी, महंगाई पर भी असर पड़ेगा। हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हवेली का होटल आज़ाद कश्मीर में मुसाफिर कोच खाई में गिर गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक, 3 जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली कोच कहोटा से रावलपिंडी जा रही थी।
कराची के इलाके डिफेंस में फेज 6 में चौथे फ्लोर से खातून की छलांग लगाने का वाकया। खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। नशे की आदी और मनशियात फरोशी में मुलविस थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मनशियात फरोश की निशानदही पर खातून के घर पर छापा मारा गया। घर से मनशियात और नशावर अशिया मिली। पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों की गवर्नर हाउस में अहम मीटिंग। दोनों जमातों का मिलकर चलने पर इत्तफाक। कौमी मफाद के मंसूबों पर अमल दरामद और राब्ता कमेटियों के हर माह इजलास मुनाकिद करने का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए है। दोनों जमातें तहफ़्फ़ुज़ात से बालातर होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगी। मौजूदा सूरत-ए-हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। हुकूमत में शमूलियत के लिए हुक्मरान हमारी मिन्नतें करते रहे। रियासत खतरे में है। PTI से मामलात में तलखी कम हुई है। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो PTI क़यादत को नोटिस लेना चाहिए। शेख वकास अकरम और इनके बड़ों से मेरा ताल्लुक है। एक तरफा फैसले बंद न किए गए तो मुल्क की सियासत में हलचल मचेगी। हम अपोजिशन होकर मुल्क का सोच रहे हैं, हुकूमत क्यों नहीं सोच रही। आसिफ जरदारी इंजॉय कर रहे हैं। जब हम निकलेंगे तो ये कहेंगे कि मुल्क का ख्याल करें। अवाम पार्लियामेंट से नाराज हैं, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। अमेरिका के यमन के दारुल हुकूमत सना पर हमले। यमनी हौसियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। हमले में रडार, फ़ज़ाई दिफा और मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर का कहना है हौसियों का वक्त खत्म हो चुका। हौसियों ने हमले बंद न किए तो हालात संगीन होंगे। ईरान को फौरी तौर पर हौसियों की हिमायत खत्म करनी चाहिए। हमले बंद न हुए तो अमेरिका ईरान को जवाबदार ठहराएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। यमनी हौसियों का अमेरिकी जारहियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इसराइल के गजा जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां से हुनी फोर्सेस का ड्रोन हमला। सहाफ़ी समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली बहरिया के गजा के साहिल पर बमबारी। 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 48,524 हो गई। 1,11,955 अफराद जख्मी हो चुके। हमास के इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनक़ीद। कहा नेतन्याहू जंगबंदी के कामयाब नफाज से खौफज़दा है। गजा पट्टी के मुहासरे से रिहायशी और इसराइली कैदी भूख से मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मकबूजा मगरबी किनारे में तशद्दुद में इजाफे की मज़म्मत। बरतानिया में फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरा। दारुल हुकूमत लंदन में मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी के लिए मार्च। शहरियों के फ़लस्तीन झंडे लेकर एहतजाज में शिरकत। इसराइल को जंगी हथियारों की फ्राहमी बंद की जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। और अमरीकी रियासत कैंसास में तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 26 हो गई। मुतादिद जख्मी। तूफान की शिद्दत से सैकड़ों गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ रियासतों में शदीद तूफान की पेशगोई कर दी।